तो ये है आपका IBPS का कैलेंडर जो रिलीज हो चुका है। अभी YouTube पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी इस टॉपिक के ऊपर। उसमें ये पता चल जाएगा कौन सा एग्जाम किस डेट को हो रहा है, ठीक है। बट जो बात कोई नहीं बताएगा, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एक ऐसी चीज जो इस कैलेंडर में मेंशन नहीं है बट बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में कि वे फॉरवर्ड क्या है, इस कैलेंडर के रिलीज होने के बाद क्या स्ट्रैटेजी अभी से हमारी होनी चाहिए, ताकि इसमें जो एग्जाम्स मेंशन्ड है, जिस भी एग्जाम को हम टारगेट करेंगे इसमें से, उसमें हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। सो हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड एवरी बैंक एग्जामिनेशन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे पहले तो जब इस कैलेंडर को एक स्टूडेंट देखता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? यही आता है कि अगस्त में हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे, है ना? राइट? नहीं, दिस इज रॉन्ग। दिस इज द रॉन्ग माइंडसेट। एक चीज है जो इस कैलेंडर के अंदर मेंशन नहीं है, एंड वो क्या है? वो ये है, SBI PO एग्जाम। SBI PO एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? आपका जाना पहचाना IBPS ही कंडक्ट कराता है। बट IBPS के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो SBI PO एग्जाम जो वो खुद कंडक्ट करा रहा है उसकी डेट इस कैलेंडर में मेंशन कर पाए, ठीक है। तो SBI PO एग्जाम जो है वो इन एग्जाम से पहले ही कंडक्ट हो जाएगा, इनफैक्ट बहुत पहले कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप इसकी प्रिपरेशन में करोगे, जब आप IBPS PO को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करते हो, तो जब सडनली आपका SBI PO का नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आप SBI PO की प्रिपरेशन में लग जाओगे, फिर आप प्रीलिम्स दोगे, फिर आप SBI PO मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओगे। तो फिर आपके पास ये टाइम जो है, जो आप सोच के चल रहे हो अभी कि फिर मैं IBPS PO की प्रिपरेशन कर लूंगा, फिर मैं IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन कर लूंगा, SO की कर लूंगा, RRB की कर लूंगा, ठीक है, तो वो सब आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। एंड ये चीज इस कैलेंडर में कहीं मेंशन नहीं है कि SBI PO का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपको अभी अपना जो टारगेट रखना है वो आपको SBI PO को टारगेट करके अपनी तैयारी करनी है। अगर आपने SBI PO की अच्छे से तैयारी कर ली, ठीक है, मैंने खुद SBI PO को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, तो अगर अच्छे से तैयारी कर ली तो आपके ये सारे एग्जाम्स ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको कहीं पता नहीं चलेगी, बट ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ये मत सोचो कि हमें लड़ाई हमारी यहां पर होगी, जो एक बैटल है जो इससे पहले ही कंडक्ट हो जाएगी, ये तो बस एक छलावा है, ठीक है। ये एक मिराज की तरह है जो आपको एक ऑप्टिकल अल्यूजन दे रहा है, बट एक्चुअल में आपका एग्जाम जो है वो बहुत पहले ही हो जाना है। तो अभी से क्या स्ट्रैटेजी रखनी है हमें, ताकि SBI PO भी क्लियर हो जाए, एंड ये जो एग्जाम्स हैं इसमें मेंशन सारे IBPS PO क्लर्क, RRB PO RRB क्लर्क, ये सब भी क्लियर हो जाए। तो वो स्ट्रैटेजी अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं आपको वीक वाइज स्ट्रैटेजी दूंगा कि हर हफ्ते आपको अभी से क्या करना है। आई एम टेकिंग यू ऑल एज अ बिगिनर। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने प्रीलिम्स को क्लियर करा है एंड वो सोच रहा है कि मैं तो बिगिनर नहीं हूं, मैं तो रिपीटर हूं, मैं पिछले साल प्री एग्जाम क्लियर कर चुका हूं, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। जो स्टूडेंट इंटरव्यू स्टेज तक जाते हैं, ठीक है, वो ही क्वालिफाइड हैं खुद को रिपीटर बोलने के लिए। अगर आपने कोई प्री एग्जाम क्लियर कर लिया है, आप मेंस देने गए, आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ, एंड आप सोच रहे हो कि आई एम अ रिपीटर, अभी मुझे जीरो लेवल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ कुछ मॉक टेस्ट दे के चला जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप यू आर फार फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है। तो आप खुद को एक बिगिनर समझिए, आज से जीरो से तैयारी कीजिए। कैसे करनी है अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वीक 1 यानी कि जो पहला हफ्ता है प्रिपरेशन का अभी से, तो उसमें सबसे पहली जो चीज है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बेस्ड ऑन आवर्स। कुछ स्टूडेंट होंगे जो 3-4 घंटे दे सकते हैं अपनी कॉलेज के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ, या फिर कुछ फुल टाइम स्टूडेंट होंगे जो कितना भी टाइम दे सकते हैं। तो आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के भी अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल को आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर टू बैंकर कोर्स से पढ़ाई कर रहे हो मेरी गाइडेंस के अंदर, तो उसमें मैं आपको पर्सनली हेल्प करता हूँ एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने में। तो जो स्टूडेंट उसका पार्ट है उनको मैं खुद पर्सनली टाइम टेबल दे चुका हूँ, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जैसे मैंने आपको गाइड करा है उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। बट आज हम लोग पूरा प्लान डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हमारा सिलेबस कवर होगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश क्वांट यानी कि मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, इनके लिए क्या प्लान होना चाहिए पहले वीक में।
तो जो हमारे पहले 4 वीक्स हैं, फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ आवर प्रिपरेशन जो है, इसमें हम लोग उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनकी मैक्सिमम वेटेज है एग्जाम में। दिस इज द स्ट्रैटेजी जो टॉपर्स यूज करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करनी है। सबसे पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है, जिनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, ताकि हम उनको अच्छे से करें एंड हम कट ऑफ के बहुत ज्यादा पास पहुंच पाए। ओके तो इंग्लिश में हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, क्वांट में हम लोग पहले वीक में डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग में हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, बी इट इन SBI PO, IBPS PO, RRB PO और एनी क्लर्क एग्जाम, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 40 से 50% क्वेश्चन जो इंग्लिश सेक्शन के होंगे प्रीलिम्स में, मेंस में, वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे। क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन DI बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, इन दोनों के रफली इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है उसमें डेली आपको एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है। कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना है, या तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो कर सकते हो या फिर आप हिंदुस्तान टाइम्स फॉलो कर सकते हो। द हिंदू मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो एक एडिटोरियल न्यूज़पेपर है, उसमें आपको एग्जैक्ट न्यूज़ आइटम्स कम मिलते हैं, आपको एडिटोरियल चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो वो UPSC टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेड है। बट बैंक एग्जाम्स में आपको द हिंदू की जगह टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। इसमें से नोट्स कैसे बनाएं इस न्यूज़पेपर में से, तो जो स्टूडेंट्स कोर्स का पार्ट है उन्हें मैं पर्सनली गाइड करता हूँ कि कैसे नोट्स बनाने हैं न्यूज़पेपर में से। अगर आप मेरे कोर्स के अलावा बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा अगर आप और किसी कोर्स को ज्वाइन करते हो, वहाँ से SBI PO और इन सब बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो एक बात इंश्योर करना, वहाँ पे कोई ऐसा होना चाहिए जिसने खुद सिलेक्शन ले रखा हो एंड वो आपको पर्सनली गाइड करे कि कैसे पढ़ाई करनी है। अगर आप कोई बैच खरीद लेते हो जहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं बट वहाँ पे कोई आपको पर्सनली गाइड नहीं कर रहा है, आपको कंटेंट तो मिल गया, प्रैक्टिस मटेरियल मिल गया, मॉक टेस्ट मिल गए, बट कोई आपको ये नहीं बता रहा कि तुम क्या गलतियाँ कर रहे हो, आपकी जो वीकनेसेस हैं वो कैसे इंप्रूव होंगी, देन दैट इज़ नॉट द राइट कोर्स। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरा ही कोर्स बाय कीजिए, बट जो भी कोर्स आप बाय करो उसमें ये चीज़ इंश्योर करना कि ऐसे लोग आपको पढ़ा रहे हो जो खुद सिलेक्शन ले चुके हो एंड उसी के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिले, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएंगे, जो भी हम सोर्स फॉलो कर रहे हैं वहाँ से मंथली PDF हम लोग रिवाइज करेंगे, उससे कवर करते हुए चलेंगे साथ में। एंड इसी के साथ एक वीकली बेसिस पे एक क्लास अटेंड करके जिसमें पूरे वीक के हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएं, उसका हमें रिवीजन हो जाएगा उससे हमारा। तो 3 अलग अलग सोर्सेज हम फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए। फर्स्ट इज योर न्यूज़पेपर, सेकंड इज गोइंग टू बी योर मंथली PDF, जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो। अगर आप मेरे कोर्स से पढ़ रहे हो तो वहाँ से मंथली PDF आपको मिल जाएगी। एंड वीकली क्लास जो है, यानी कि पूरे हफ्ते के जो भी करंट अफेयर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी एक क्लास ढूंढ के वहाँ से रिवीजन। तो कोर्स के अंदर जो मेरा कोर्स है उसमें आपको वीकली क्लास भी मिल जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में आपको ये टॉपिक स्टार्ट कर देने हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम पूरा कवर ही कर लेंगे, एक हफ्ते में ये सारे टॉपिक्स कवर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत वाइड है, इसमें बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट में, डेटा इंटरप्रिटेशन में। बट हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ से करना है, ग्रेजुअली हम लोग अपना कवर करते हुए चलेंगे। अब जो इससे आगे का जो आपका प्लान है फर्स्ट वीक कंप्लीट करने के बाद, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। सबसे पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके फ़ोन में वो सेव हो जाए, आप उसको रिफ़र कर पाओ, ताकि आपको सिलेबस जब आप कंप्लीट करो तो आपके पास नोटेड रहे, आपके पास एक ट्रैक रहे कि हाउ मच आई हैव कंप्लीटेड टिल नाउ। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। वीक नंबर 2, वीक नंबर 3, वीक नंबर 4 क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे, दैट यू कैन नोट डाउन। इसके आगे का प्लानर आप स्क्रीनशॉट ले लो। वीक नंबर 5, 6, 7, 8, तो 8 वीक्स तक हम लोग आ चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। वीक नंबर 9, 10, 11, 12, तो टोटल 12 वीक्स का प्लान हम अभी तक हमने डिस्कस करा है। इन 12 वीक्स के अंदर हमारा टारगेट है कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए एंड फिर हम टेस्ट देने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्लान है ये 3 मंथ्स का जो है। तो फर्स्ट वीक का प्लान हमने डिस्कस कर लिया था। सेकेंड वीक में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जो हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताया, फर्स्ट मंथ में हम लोग हाई वेटेज के टॉपिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, पहले हम इसमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, बट बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद पहले बेसिक लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।
मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब मैं पढ़ाता हूँ आपको कोर्स के अंदर, तो मेरा यही टारगेट रहता है कि जो स्टूडेंट जीरो से शुरू कर रहा है उसका पहले बेस क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तभी आप उसको आंसर कर पाओगे। एंड एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाए उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कोर्स के अंदर वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे किसी भी क्वेश्चन को आप 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तो मैंने खुद जो ट्रिक्स यूज करी वो सब मुझे पता है, एंड वो मैं सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी क्लास में, ताकि जो भी स्टूडेंट उसको देखे उसको बेनिफिट मिले। तो ये टॉपिक्स अब हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद मैथ्स में अब हमने क्या करा, थर्ड वीक से हम लोग ये तो प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने डीआई की, सीटिंग अरेंजमेंट की, इसके साथ हमने नंबर सीरीज भी स्टार्ट करा, ब्लड रिलेशंस भी स्टार्ट करा, एंड इंग्लिश में हमने वोकैबलरी भी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा ये। आई थिंक ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो इसका आप एक बार देख लो। ठीक है, दिस वॉज द वीक 1 प्लान। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। वीक 2 का यहाँ से है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद वीक नंबर 3 का यहाँ से इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, एंड वीक नंबर 4 का यहाँ से इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। तो ये जो है वीक 1 का प्लान है जो हमने पहले डिस्कस करा था। ओके, तो इसमें अब हम लोगों ने क्या करा है, हम लोग अब और टॉपिक्स ऐड करेंगे ग्रेजुअली, लेकिन वो वही टॉपिक्स हैं जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो पहले हम लोग वो सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं हाई वेटेज वाले। ठीक है, तो नंबर सीरीज ऐड हो गया हमारा सेकेंड वीक में क्वांट में। उसके बाद थर्ड वीक में अगर आप देखो तो मिक्सचर्स चैप्टर आ गया, एंड फोर्थ वीक में आप देखोगे तो ट्रेन्स चैप्टर आ गया। ठीक है, तो ये भी हमें टॉपिक्स कवर कर लेने हैं अपने सिलेबस में। पहले बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद बेसिक लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एग्जाम लेवल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रखना है सब कुछ। रीजनिंग में क्या करा हमने, ब्लड रिलेशन स्टार्ट करा सेकेंड वीक से। थर्ड वीक में हम लोगों ने क्या करा, डायरेक्शंस चैप्टर स्टार्ट करा, फिर कोडेड डायरेक्शंस चैप्टर कवर करा। बट ये जो हाई वेटेज टॉपिक है ये आपका चलता रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये चलता रहेगा, इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। सबसे पहले इसी टॉपिक को हम एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है। इसके आगे भी आप देखोगे, आप खुद से भी देख सकते हो, आरसी, वोकैब, एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। वीक नंबर 6 में देखोगे ग्रामर, पैराजिम्बल्स। तो हम लोग, ये पूरा प्लान है आपका। ठीक है, इसमें आपकी प्रिपरेशन का, बट डीआई की क्वेश्चंस हम अभी भी करते जा रहे हैं मैथ्स में। इसी तरीके से इंग्लिश में आरसी और क्लोज टेस्ट, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो ये हम करते जा रहे हैं। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, ये हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। साथ में हम नए टॉपिक्स भी कर रहे हैं, सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सब मैं आपको खुद पढ़ाता हूँ कोर्स में। एंड आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, करंट अफेयर्स की भी हमारी प्रिपरेशन चल रही है। तो इस तरीके से ये प्लान बनाना है आपको, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। वीक नंबर 9 से एक चीज़ नई स्टार्ट हुई है कि हम लोग क्या करेंगे, अब तक हमें पता चल जाएगा हमारे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो हमने कवर करे, बट अभी भी आपको लगेगा कि वो टॉपिक्स में थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो साथ में वीक टॉपिक्स भी हमने स्टार्ट करे। तो पूरा हफ्ते में आपको ये टॉपिक्स अपने प्रिपेयर करने, साथ में जिनमें आप वीक हो वो करने, और टेस्ट भी देने। तो टेस्ट भी आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। वीक नंबर 12 तक हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, यानी कि 3 मंथ्स में आपका सिलेबस जो है वो फिनिश हो जाएगा। फिर आप टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। अभी से कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, पहले हम अपना सिलेबस फुली कवर कर लेंगे, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ये पता चल जाएगा कहाँ पे हम वीक हैं। उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो प्रिपरेशन कहाँ से करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। सारे बैंक एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए ये बैच लॉन्च हो चुका है पहले ही। इसमें हर साल लिमिटेड सीट्स रहती हैं। मैं इसमें खुद आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ। जो मैंने कहा था ना, ऐसा कोर्स ज्वाइन करो जहाँ पे कोई आपको पर्सनली गाइड कर रहा हो, जिसने खुद सिलेक्शन ले रखा हो। तो यहाँ पर मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ वीडियो कॉल्स पे। जूम ऐप पे वीडियो सेशंस होते हैं आपके और मेरे 1-on-1। तो इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक वीडियो क्लास मिल जाएगी। वही लोग आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं। 1-on-1 आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा, चाहे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करोगे सभी एग्जाम्स का इसमें सिलेबस कवर कराया जाएगा। स्टडी नोट्स भी इसी में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा। मतलब इसके बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। फाउंडेशन भी इसमें स्ट्रॉन्ग करी जाएगी, बेसिक भी यहाँ पे क्लियर होगा, एग्जाम लेवल की भी तैयारी होगी। तो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आए, आप टीचर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो कोर्स के अंदर, अपना डाउट भेजो एंड आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा।
इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं क्योंकि मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलता हूँ। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात और अच्छी बात कि इस समय इसमें 55% ऑफ चल रहा है। पूरे ईयर में इतना ज़्यादा डिस्काउंट कभी नहीं होता इस कोर्स में। 11,000 की जगह ये आपको सिर्फ 4,899 में मिल जाएगा। एंड ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ्स के बाद आपका कोर्स चलना बंद हो जाएगा। तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कभी भी एक्सपायर नहीं होता। एंड इसमें नए क्वेश्चंस ऐड होते रहते हैं हर साल, नया पैटर्न ऐड होता रहता है, नई क्लासेस ऐड होती रहती हैं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसमें क्लासेस रहेंगी। एंड ये लैपटॉप और फोन दोनों में स्मूथली आपका वर्क करता है। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो मुझे इस नंबर पे। आप अपनी डिटेल्ड क्वेरी टाइप करके इस पे भेज देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या टीम में से कोई आपको रिप्लाई कर देगा। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, आप इसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकते बट आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो अभी आप हाफ पेमेंट करके इसको इंस्टॉलमेंट में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसका जो हाफ अमाउंट है वो आप पे करके अपना कोर्स स्टार्ट कीजिए, बाकी पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में ज्वाइन करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। आपको मैंने प्लान बता दिया है एंड वो बात भी बता दी है जो आपके IBPS कैलेंडर में मेंशन नहीं थी। आई वॉन्ट कि आप अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, आप डिजर्व करते हो सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको कुछ हेल्पफुल आज नई चीज़ें पता चली, एंड इसको शेयर कर दो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो बैंक एग्जाम्स में इस साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।